आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। आप सांसद संजय सिंह से कैसे मिले थे शराब व्यापारी, क्या थी शर्त, ईडी ने चार्जशीट में किया खुलासा। सिसोदिया की जमानत पर आज फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अब 12 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। सिक्किम में बादल फटने से तबाही, अब तक 14 लोगों की मौत। जाति गणना के आंकड़े क्यों है दोधारी तलवार, चूक गए तो इस चुनाव में निपट जाएगी कै पार्टियां। एक बार फिर भूकंप से कांपी उत्तराखंड की धरती, इस जिले में सुबह सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके। बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला, पोस्टर जारी कर बताया रावण। महाकाल मंदिर में बनी देश की सबसे बड़ी भोजनशाला, आज से 50,000 भक्तों को मिलेगा फ्री भोजन। सोने में 220 रुपए की गिरावट, नहीं बदली चांदी की कीमत। ओटीटी करेगा OMG 2 के साथ न्याय, यामी गौतम ने स्ट्रीमिंग को लेकर कही ये बड़ी बात। और वर्ल्ड कप के पहले मैच में घायलों की फौज तैयार, इन 5 सुपरस्टार खिलाड़ियों का कटा पत्ता। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बुधवार 4 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने देर शाम दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी अधिकारियों ने उन पर छापा मारने की कार्रवाई की थी। आप सांसद की गिरफ्तारी के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इन कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताते हुए इसकी आलोचना की है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक शराब व्यापारी अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा की मुलाकात 2020 में संजय सिंह के घर पर हुई थी। दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा संजय सिंह के घर पहुंचे। वहां दिनेश अरोड़ा ने अमित अरोड़ा को विवेक त्यागी से मिलवाया। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर कई सवाल उठाए। जस्टिस संजीव खन्ना से पूछा कि सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे। क्या जांच एजेंसी ने सरकारी गवाह की सिसोदिया को मिली घूस पर चर्चा देखी थी? क्या ये बयान कानून में स्वीकार होगा? क्या ये सुनी सुनाई यानी बात तो नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर मनी ट्रायल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया को आरोपी बनाकर कैसे शामिल किया और क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि आपकी दलील तो एक अनुमान है, जबकि ये सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए। उत्तरी सिक्किम में लाहोनक झील पर बादल फटने से बुधवार को तीस्ता नदी में बेसिन में अचानक बाढ़ आ गई। राज्य सरकार ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि सिक्किम में बुधवार को तड़के आई बाढ़ से अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। 14 मृतकों में सभी आम नागरिक हैं। वहीं इस बाढ़ में अब तक 100 से ज्यादा लोग लापता चल रहे हैं और 26 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। राज्य में विभिन्न हिस्सों में 3000 से अधिक पर्यटकों के फंसे होने की आशंका है। बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़े सामने आने के बाद पूरे देश में इसको लेकर बहस जारी है। जहां एक और राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है, वहीं आने वाले चुनाव में भी इसका खासा असर देखा जा सकता है। गांधी जयंती पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.12%, अति पिछड़ा वर्ग 36.12%, मुसलमान 17.52%, अनुसूचित जाति 19% और अनुसूचित जनजाति 1.68% है। इस संख्या के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आंकड़ों के सामने आने के बाद पिछड़ों की राजनीति करने वाले नेताओं को तो आने वाले चुनाव में फायदा मिल ही सकता है, लेकिन दूसरी पार्टियों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। साथ ही सर्वे के जारी होने के बाद देश की राजनीति धर्म बनाम राजनीति के 2 घरों में विभाजित हो गए हैं। कुछ दिन पहले देश के विभिन्न हिस्से भूकंप के तेज झटकों से हिल गए थे। देवभूमि उत्तराखंड में 3 अक्टूबर को पिछले भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 3 अक्टूबर के बाद अब एक बार फिर से उत्तराखंड में भूकंप आया है। उत्तराखंड के उत्तरी काशी में लोगों ने तेज झटके महसूस किए हैं। उत्तर काशी में देर रात भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। भारतीय भूकंप केंद्र के अनुसार गुरुवार रात लगभग 3:49 में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 नापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि यह झटके इतने तेज नहीं थे जिससे किसी तरह का नुकसान हो।
बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर जारी कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रावण बताया है। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, नए जमाने का रावण वो इविल है, धर्म विरोधी है, राम विरोधी है। उसका लक्ष्य भारत को नष्ट करना है। आपको बताते चले कि बीजेपी के सभी नेता और प्रवक्ता विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के नेताओं पर ताबड़तोड़ सियासी हमला कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी के नेता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर घेर रहे हैं। वहीं अन्य विरोधी दलों पर भी भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर निशाना साधा जा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण के दूसरे चरण के कार्यों में सबसे बड़ी सौगात 50,000 श्रद्धालुओं के निःशुल्क भोजन के लिए भोजनशाला तैयार की गई है। इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उद्घाटन के बाद शुरू कर दिया जाएगा। इस भोजनशाला का भविष्य में विस्तारीकरण करते हुए इसे 1 लाख श्रद्धालुओं तक पहुँचाने की योजना है। महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के दूसरे चरण का काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दूसरे चरण के कार्यों को श्रद्धालुओं को समर्पित करने वाले हैं। विस्तारीकरण योजना के तहत सबसे बड़ी सौगात श्रद्धालुओं को अन्य क्षेत्र की मिल रही है। 25 करोड़ रुपए की लागत से महाकालेश्वर मंदिर समिति ने अन्य क्षेत्र का निर्माण किया है। चालू कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन आज गुरुवार को सराफा बाजार में सोने की कीमत में गिरावट दिखाई दे रही है। वही चांदी स्थिर भाव पर नजर आ रही है। आज 5 अक्टूबर को सराफा बाजार में सोने चांदी की नई कीमतें जारी की गई है। आज सोना 220 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ती कीमत पर ओपन हुआ है, तो वही चांदी बुधवार के बंद भाव पर ही ओपन हुई है। 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो दिल्ली सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 52,550 रुपये, मुंबई सराफा बाजार में 52,400 रुपये, कोलकाता सराफा बाजार में 52,400 रुपये और चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 52,950 रुपये पर ट्रेंड कर रही है। अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम की फिल्म OMG 2 जल्द OTT पर रिलीज होने जा रही है। हाल ही में फिल्म के OTT रिलीज का ऐलान किया गया है। अब यामी गौतम ने OMG 2 की स्ट्रीमिंग पर खुशी जताई है। उनका मानना है कि OTT फिल्म के साथ न्याय करेगा और इसे इसकी सही दर्शकों तक पहुंचाएगा। OMG 2 की कहानी एक गंभीर मुद्दे पर बनी है। फिल्म खासकर टीनेजर्स के लिए है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने OMG 2 को एक सर्टिफिकेट दे दिया था। इस वजह से फिल्म 18 साल से कम उम्र के दर्शकों की पहुंच से दूर हो गई। हालांकि OTT रिलीज के साथ OMG 2 अपने टारगेट ऑडियंस के पास पहुंच जाएगी। वर्ल्ड कप 2023 के पहले मुकाबले में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की भिड़ंत हुई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहे इस उद्घाटन मुकाबले में दोनों टीमों के 5 बड़े खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं। इनमें इंग्लैंड के सुपरस्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, न्यूजीलैंड के नियमित कप्तान केन विलियमसन, टीम साउदी ईस्ट सोडी और लॉकी फर्ग्यूसन शामिल हैं। इनमें से 3 खिलाड़ी जिनमें बेन स्टोक्स, विलियमसन, साउदी और फर्ग्यूसन चोट के चलते बाहर है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में जोस बटलर की कप्तानी वाली अंग्रेज टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का पहले वेटिंग कर रही है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर इंग्लिश टीम को बैटिंग का न्योता दिया है।